हाय स्टूडेंट्स। आई होप तुम सब बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का टारगेट नीट के लिए बीसी शर्मा एजुकेशन क्लासेज की जीओसी फर्स्ट के तीसरे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछली दो कक्षाओं में संकरण की बात की थी। पहली क्लास में अपन ने संकरण के बारे में पढ़ा था, संकरण के फॉर्मूलों के बारे में जाना था। और दूसरी क्लास में जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन थे उनको अपन ने दूसरी क्लास में देखा था। आज अपन यहाँ से दूसरे नंबर पे असंतृप्तता की कोटि डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डी यू डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड या असंतृप्तता की कोटि की अपन बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख रखी है। असंतृप्तता की कोटि की परिभाषा होती क्या है, देखो चक्रीय चक्रीय और असंतृप्त यौगिक। अब असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? असंतृप्त यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। यानी कि चक्रीय और असंतृप्त यौगिकों को अचक्रीय, किनमें? अचक्रीय तथा संतृप्त यौगिकों में क्या लिखा है मैंने? चक्रीय तथा असंतृप्त यौगिकों को अचक्रीय तथा संतृप्त यौगिकों में बदलने के लिए उपयोग किए गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मोलों की संख्या को असंतृप्तता की कोटि कहा जाता है या डीबीई कहा जाता है। यानी कि जो चक्रीय और असंतृप्त यौगिक है उनके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए अपन उनको किस में बदल देंगे? अचक्रीय या संतृप्त यौगिकों के अंदर बदल देंगे। ठीक है, तो इसका अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखें तो देखो, जैसे अपने पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, चारों इसकी संयोजकता पूरी हो गई। अब यदि अपन 1 मोल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, कितने मोल? 1 मोल हाइड्रोजन का यदि अपन उपयोग करते हैं तो यह CH3 और CH3 बना देता है। क्या बना देता है? CH3 और CH3 बना देता है। ठीक है, तो यह 1 मोल हाइड्रोजन अपना अणु तो कितने हैं? 2, और मोल कितना है? 1 मोल हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए अब देखो अपन को इसका डीबीई लिखना है, तो डीबीई कितनी लिखेंगे? यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, देखिए हाइड्रोजन के जो मोल होते हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल है? 1 मोल हाइड्रोजन का काम आ रहा है, तो 1, इसका डीबीई कितना हो गया? 1 हो गया। इसका डीबीई कितना हो गया? इसका डीबीई 1 हो गया। चलो जी, अब अपन इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब जो असंतृप्तता की कोटि का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर अपन इसके क्वेश्चन लगाएंगे। डीबीई पाई बंध की संख्या प्लस वलय यानी रिंग की संख्या। जो 1 नंबर फॉर्मूला है वो तो हो गया 1। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला है वो भी अपन देख लेते हैं। वो क्या होता है? 2 इंटू कार्बन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 2 बटे 2, ये अपना दूसरा फॉर्मूला हो गया। यानी कि 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है डीबीई ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं। पहला है पाइबंद की संख्या प्लस वलय या रिंग की संख्या। तो दूसरा अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू कार्बन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन। एक्स यहाँ पे क्या है? हेलोजन सी क्या है? कार्बन, और एच क्या है? हाइड्रोजन, और एन यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसका ये फॉर्मूले अपने पास 2 फॉर्मूले हो गए। चलो अब अपन इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब अपन एग्जाम सीधा किस पे जाते हैं? एग्जाम्पल पे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम पे तो एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, थ्योरी थोड़ी। ठीक है, चलो जी, अब अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, एक चीज उससे पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो अपने पास CH3
CH2 और CH3, ये अपने पास एक यौगिक है। यदि मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, यहाँ से मैं यदि 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, तो पहली कंडीशन में यदि मैं देखता हूँ, अपन देखते हैं कि जो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालना है अपन को, इस कंपाउंड से क्या करना है, 2 हाइड्रोजन इधर से निकालने हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो CH2 और इधर से क्या कर दो अपन CH2, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड अपन को लगाना है। क्या करना है, डबल बॉन्ड अपन को लगाना है। तो डबल बॉन्ड लगाने के लिए अपन क्या कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, फिर तो 2 2 4 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने H हटा देंगे, ये 2 अपना है डबल बॉन्ड, और इधर CH3 का CH3 ये से रह जाएगा। अब देखो पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था, और किस में परिवर्तित हो गया, डबल बॉन्ड में। अभी देखना, अभी ये देखना, ये अभी इससे क्या समझना है अपन को, ये देखना, 2 हाइड्रोजन में यहाँ से हटा रहा हूँ, इस कंपाउंड से कितने हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो रहा है। यदि मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाता हूँ यहाँ से, तो देखो CH2, यहाँ से इसको 2 हाइड्रोजन ऐसे कैसे रहने दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, इधर क्या बन गया CH, और ये दोनों बंधन बना लेंगे। यानी कि ये क्या किस में बदल गया, ये रिंग में बदल गया, और ये असंतृप्त यौगिक में बदल गया, यानी कि पाई बंध के अंदर बदल गया। सिग्मा तो पहले था ही, तो सिग्मा तो पहले है, यानी कि पाई बंध। 2 हाइड्रोजन निकलने से क्या क्या बन रहा है, पाई बंध बन रहा है। 2 हाइड्रोजन निकलने से क्या बन रहा है, पाई बंध। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलने से किसका निर्माण होगा, रिंग का। यानी कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको समझना कि 2 हाइड्रोजन निकलने से, 2 हाइड्रोजन निकलने से जो पाई बंध होता है, 2 हाइड्रोजन निकलने से जो पाई बंध होता है, वो बराबर होता है रिंग के। किसके बराबर होता है, रिंग के बराबर होता है। समझ में आई, क्या बताया कि 2 हाइड्रोजन निकलने पर, 2 हाइड्रोजन निकले यहाँ से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बंध बना लिया। और जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले तो क्या बना, रिंग बना। यानी कि निकल तो हाइड्रोजन रहा है, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन निकलने पर किसका निर्माण हो रहा है, एक बार तो रिंग का निर्माण हो रहा है, और एक बार पाई बंध का निर्माण हो रहा है। किसका, एक बार पाई बंध का निर्माण हो रहा है, दूसरी बार रिंग का निर्माण हो रहा है। यानी कि पाई बंध और रिंग का निर्माण हाइड्रोजन के निकलने पर हो रहा है। यानी कि ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे के बराबर होती है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो पाई बंध का निर्माण होगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो ही रिंग का निर्माण होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, पाई बंध और रिंग एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये चीज मोस्ट है, इसको समझ लेना, ठीक है। ओके जी, अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं यहाँ से असंतृप्तता की कोटि के लिए, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपना है, एग्जाम्पल पहला फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन के अंदर DBE ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, DBE। फिनोप्थिलीन का DBE होगा, फिनोप्थिलीन का क्या ज्ञात करना है, DBE होगा। एग्जाम्पल जो अपना दूसरा है वो ज्ञात करना है। पहला तो होगा फिनोप्थिलीन और दूसरा होगा क्यूबेन। क्या, यहाँ पे मैं इस प्रकार की एक संरचना बना रहा हूँ, इसके अंदर अपन को क्या ज्ञात करना है, ठीक है जी। इन दोनों के अंदर अपन को ज्ञात करना है क्या, DBE। तो पहले का दो फिनोप्थिलीन, तो फिनोप्थिलीन के अंदर यदि अपने इसको आंसर निकालना है तो पहले अपने को फिनोप्थिलीन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो देखो फिनोप्थिलीन की जो स्ट्रक्चर होती है किस प्रकार की होती है, बेंजीन वाले जुड़ी हुई होती है पहले नंबर पे। फिर इससे क्या होता है, कार्बन से ऑक्सीजन से कार्बन, ये इसके साथ ही डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। फिर जो ये कार्बन होता है उससे एक बेंजीन वाले जुड़ी हुई होती है, इधर OH समूह जुड़ा हुआ होता है, इधर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। इधर जो कार्बन होता है उससे क्या होता है, एक फिर बेंजीन वाले जुड़ी हुई होती है, OH समूह जुड़ा हुआ होता है। ये अपनी किसकी संरचना हो गई, किसकी हो गई, फिनोप्थिलीन की संरचना हो गई। किसकी हो गई, ये अपनी फिनोप्थिलीन की संरचना हो गई जी। अब इसके अंदर अपन को DBE ज्ञात करना है, तो DBE ज्ञात करो। फॉर्मूला क्या था, पाई बंध की संख्या, पाई बंध की संख्या। पहला था पाई बंध की संख्या प्लस आगे क्या था,
पाइबंद की संख्या प्लस रिंग की संख्या, किसकी? रिंग की संख्या। ओके जी। अब इसके अंदर देखो पाइबंद की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हो गए पाइबंद। यानी कि डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा तो ओनली वहां पे सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और एक सिग्मा होगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 10 डबल बॉन्ड है तो 10 के अंदर कितने हो गए, 10 तो सिग्मा हो गए, प्लस रिंग की संख्या, रिंग कितनी है, 1 2 3 और 1, ये भी तो रिंग ही है, तो इसके अंदर हो गई 4 रिंग। कितने हो गए, 4 रिंग। तो अपना जो आंसर आ गया वो आ गया 14, 14 इसका जो आंसर होगा डीबी कितना हो गया, 14 हो गया। अगला देखो, इसको बोलते हैं क्यूबेन। क्या बोलते हैं, क्यूबेन बोलते हैं। अब जो देखो क्यूबेन के अंदर यदि अपन को ऐसे पता है, इस प्रकार के फॉर्मूले से पाइबंद की संख्या कोई नहीं है प्लस रिंग की संख्या। अब यदि अपन इस फॉर्मूले को दूसरे प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, देखो रिंग कितनी बन रही है, पहली बात तो इसके अंदर रिंग कितनी बन रही है ये अपन को देखना है पहला। यदि इस प्रकार के फॉर्मूले अपन इसके अंदर लगाते हैं तो रिंग देखना है, तो रिंग कितनी बन रही है, देखो 1 2 3 4 और 5, पूरा पूरा गोल वाला 5। यदि अपन को ऐसे नहीं पता चलता है, इस फॉर्मूले से इसे पता नहीं चलता है, तो अपन दूसरे प्रकार के फॉर्मूले से भी, जो अपन ने लिखा था कौन सा, 2 कार्बन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 2/2, इससे अपन का इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे याद कर सकते हैं इसको, इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन, कार्बन कितने हैं, जो जहां जहां पे घुमा हुआ है यहाँ पे क्या है, कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हर पे क्या है, कार्बन है, एक कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गई कार्बन, माइनस हाइड्रोजन देखो 1 2 3, यानी कार्बन की संयोजकता 3 ही है, तो एक कर 4 पूरी 4 होती है संयोजकता, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो 3 ही बना रहा है अभी, तो यहाँ पे एक एक क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे अपन। अब हाइड्रोजन की संख्या क्लियर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए। हेलोजन कुछ भी नहीं है, 0 है, माइनस प्लस है, नाइट्रोजन 0 है, प्लस 2/2, नहीं कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 में से 16 तो 18, 18 में से 8 गए तो 10, 10/2, नहीं इसका डीबी कितना आ गया, 5 आ गया इसका डीबी, और इसका आ गया 14, इसका डीबी क्या आ गया, 5 आ गया, और उसका फिनोल्फथालीन का कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटा देता हूँ। अगला चलो, जो अगला एग्जाम्पल है वो इसका है सिनेमएल्डिहाइड। क्या है इसका, जो अगला एग्जाम्पल है सिनेमएल्डिहाइड, एग्जाम्पल है वो है सिनेमएल्डिहाइड, सिनेमएल्डी क्या लिख रहा है, सिनेमएल्डिहाइड का डीबीई, अपन को क्या ज्ञात करना है, डीबीई ज्ञात करना है, सिनेमएल्डिहाइड का डीबीई ज्ञात करना है। अपने पिछली कक्षा में जब संकरण देख रहे थे तो भी जब भी आपने सिनेमएल्डिहाइड की संरचना बनाई थी। अगला जो एग्जाम्पल है उसकी मैं यदि बात करता हूं, जब तक आप इसको कर सकते हो, क्रोटोन, इसकी एक तो अपने सिनेमएल्डिहाइड हो गया और दूसरा क्या हो गया, क्रोटोन, क्रोटोन एल्डिहाइड का डीबीई, अपन को क्या ज्ञात करना है, डीबीई ज्ञात करना है। चलो अपन ज्ञात करते हैं आंसर। सिनेमएल्डिहाइड की जो संरचना थी वो इस प्रकार थी, बेंजीन वाले जुड़ी हुई थी इसके अंदर, सिनेमएल्डिहाइड के अंदर एक CH समूह था, ठीक है, कार्बन के संयोजकता थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ दो, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड जोड़ दो, कितने 4, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया अपने, सिनेमएल्डिहाइड, ये होगा अपना सिनेमएल्डिहाइड। इसके अंदर अपन को डीबीई ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से अपन ज्ञात कर सकते हैं। पाइबंद की संख्या, तो पाइबंद कितने बन रहे हैं, 3 4 1 5, 5 तो इसके अंदर बन रहा है पाइबंद, प्लस पाइबंद की संख्या प्लस रिंग की संख्या, रिंग कितनी बन रही है, एक ही रिंग बन रही है,
तो इसका जो क्या हो गया डीबी कितना होगा 6, इसका डीबी आ गया। देखो अब मैंने बता दी यदि ये जो बेंजीन वलय है इस समूह से यदि बेंजीन वलय हटा दिया जाए और इसकी जगह क्या आ जाए CH3 समूह आ जाए, ये वाला समूह इसके अंदर आ जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, तो इसको बोलते हैं अपन क्रोटोन। क्या बोलते हैं? क्रोटोन एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। और इसके अंदर अपन को डीबी बताना है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं डीबी कितना है। वल्य इसके अंदर कोई भी वल्य है नहीं, तो वल्य की संख्या कितनी होगी 0। वो पाईबंद कितना होगा पाईबंद होगा 1 कर 2 प्लस इनका 0 है, तो इसका डीबी कितना होगा, इसका डीबी हो गया 2। कितना होगा डीबी 2 हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके मैं मिटा देता हूँ इसको। अपनी यहाँ तक की बात हो गई ये पूरी। अपन ने किसको कंप्लीट कर लिया, अपन ने असंतृप्तता की कोटि डीबी या डीयू अपन ने देख लिया। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और होगा तो आप कर सकते हैं। जो अपन ने दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए, दोनों फॉर्मूलों के आधार पर अपन ने क्वेश्चन भी देख लिए। अब अपन जो तीसरे नंबर पे बात करते हैं वो बात करेंगे अपन सिग्मा व पाई बंध की। सिग्मा व पाई बंध की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना, सिग्मा व पाई बंध की संख्या ज्ञात करना, सिग्मा व पाई बंध की संख्या ज्ञात करना। यहाँ से अपन डायरेक्टली एग्जांपल से इन क्वेश्चनों को समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन अपना है वो है पहला जो क्वेश्चन अपना है वो है बेंजीन में सिग्मा व पाई बंध की संख्या, सिग्मा व पाई बंध की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा जो अपने पास एग्जाम्पल है वो है नेपथलीन तथा बेंजीन हो गया। नेपथलीन तथा बेंजीन का तो आप याद कर लोगे, नेपथलीन तथा एंथ्रेसीन में सिग्मा व पाई बंध की संख्या, इन क्वेश्चनों को हमको करना है। फिर ये समझ में आ गया तो सिग्मा और पाई बंध की संख्या अपन को ज्ञात करना आ जाएगा। चलो इन क्वेश्चनों को अपन हल करते हैं। इसका यदि अपन सॉल्यूशन करें तो देखो बेंजीन की जो बेंजीन की अपन पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन के अंदर। यदि कार्बन की संयोजकता अपन को पूरी करनी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपन को लगा दिया जाएगा, क्योंकि जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 होता है H6। हाइड्रोजन कितने होता है 6, कार्बन भी कितने होता है 6। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपन को क्या करना है पहले सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या। अब देखो सिग्मा बंध की संख्या यदि अपन को ज्ञात करना है तो मैं स्ट्रक्चर को अपन यदि खोल के लिखें, कार्बन 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 और ये कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो एक सिग्मा 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 सिग्मा
सिग्मा और एक सिग्मा, ठीक है। ये पाई हो गया डबल बॉन्ड के अंदर, एक पाई ये हो गया और एक पाई ये हो गया। अब यदि अपन इनको कैलकुलेट करते हैं तो अपन को जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होते हैं कितने, 6 तो ये सिग्मा हो गए, 6 6 12 हो गए, कितने हो गई 12 तो हो गए सिग्मा और 3 हो गए पाई, 12 तो हो गए सिग्मा और 3 हो गए पाई। व्यंजन के अंदर 12 तो सिग्मा हो गए और 3 हो गए पाई। उसी प्रकार यदि अपन नेप्थलीन की बात करें तो नेप्थलीन के अंदर 2 बेंजीन वलय जुड़ी हुई होती है। एक साथ क्या करता है, नेप्थलीन के अंदर 2 बेंजीन वलय जुड़ी हुई होती है। तो अपन यदि नेप्थलीन की बात करते हैं तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है इसकी। यहाँ क्या हो गया, नेप्थलीन हो गया और इधर हाइड्रोजन जोड़ दो संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन की, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लिया, इधर इसकी संयोजकता पहले से ही पूरी हो रही है कार्बन की। अब अपन को सिग्मा और पाइबंद की संख्या बतानी है तो अपन आराम से इसके अंदर सिग्मा और पाइबंद की संख्या बता सकते हैं। देखो एक यदि यहाँ से कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये 8 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो 8 सिंगल बॉन्ड यानी कि 8 सिग्मा तो 1 हो गए, ठीक है। एक अब यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए, कितने हो गए 11 सिग्मा और हो गए। तो 8 8 11 19 तो हो गई सिग्मा। और पाइबंद की संख्या 1 2 3 4 5 क्या हो गई 19 हो गई सिग्मा और 5 हो गए पाई, 19 हो गए सिग्मा और 5 हो गए इसके अंदर पाई हो गए। इस प्रकार यदि अपन नेप्थलीन की एंथ्रेसिन की देखें तो एंथ्रेसिन के अंदर बेंजीन, बेंजीन के बाद नेप्थलीन, नेप्थलीन के अंदर 2 बेंजीन वलय पाई जाती है। उसके बाद एंथ्रेसिन, एंथ्रेसिन के अंदर 3 बेंजीन वलय पाई जाती है। ये 3 बेंजीन वलय बना दो, एक ये हो गई 2 और ये हो गई अपनी 3 बेंजीन वलय। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो डबल बॉन्ड करके, कुछ इस प्रकार की यही स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देगी। संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पे अपने की संयोजकता पूरी कर दी है। और अब अपन लिखने जा रहे हैं इसमें सिग्मा और पाइबंद की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो क्या है हाइड्रोजन, यानी कि 10 तो सिग्मा बंद सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी 10 तो हो गई सिग्मा। देखो फिर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 और 10 कितना हो गया 26, 26 तो हो गई सिग्मा बंद। और पाई बंद कितने हो गए 3 2 5 5 और 2 7, 7 हो गई इसके अंदर पाई, 26 हो गई सिग्मा और 7 हो गए पाई, 26 हो गई सिग्मा और 7 हो गए पाई। ठीक है, आई समझ में यहाँ तक। ओके जी, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल दोस्तों अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फिर अपने पास आता है अगला एग्जाम्पल की यदि अपन बात करते हैं तो अगला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है मेसिटिलीन। कौन सा मेसिटिलीन, मेसिटिलीन में सिग्मा व पाई बंद की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यदि अपन बात करें साइनाइड, साइनाइड में सिग्मा व पाई बंद की संख्या। ठीक है, आपने कर लिया होगा, समझ में आ रहा है, बेसिक टॉपिक है ये तो। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा आराम से और एग्जाम्पल से ही अपन इसको समझ सकते हैं और तो कोई उसका तरीका है नहीं। तो अपन इसका यदि मेसिटिलीन का पहले अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेसिटिलीन को अपन यदि मेसिटिलीन को अपन ट्राई मिथाइल बेंजीन भी कहा जाता है।
क्योंकि यदि अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो तीन इसके अंदर CH3 समूह जुड़े हुए होते हैं, ऑर्थो 2 बेटा पे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, और बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। यदि अपन इसके अंदर सिग्मा और पाई बंध की संख्या की अपन बात करते हैं तो सिग्मा की बात करते हैं तो सिग्मा कितने हो गए, 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 हो गए, और 3 हाइड्रोजन कितना हो गए, 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 12 तो ये हो गए, 12 रे 13, 13 रे ओ ये तो काउंट हो गया हाइड्रोजन वाला, तो 13 13 रे 14, 14 रे 15, ठीक है, 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी कि 21 तो हो गए इसके अंदर सिग्मा, और पाई बंद कितने हो गए, 3 डबल बॉन्ड है यानी कि 3 उसके अंदर हो गए पाई, 21 तो हो गए सिग्मा और 3 इसके अंदर हो गए पाई, 21 तो हो गए सिग्मा और 3 हो गए पाई। यदि अपन इसको अनुपात के रूप में लिखे तो कितने, क्या लिख देंगे, इसका अनुपात अपन लिख देंगे 7 सिग्मा और 1 पाई, अनुपात के लिए में लिखे तो 7 सिग्मा और 1 पाई, यानी कि 3 से 21 कट गया 7 पर, तो 7 सिग्मा और 1 पाई भी लिख सकते हैं। अगला है साइनाइड। अब जो साइनाइड की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ से कार्बन, यहाँ का जो कार्बन होता है, यहाँ का जो कार्बन होता है उस साइनाइड के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है। ये इसकी किसकी संरचना होगी, साइनाइड की संरचना अपने पास हो गई है। किसकी संरचना हो गई, साइनाइड की संरचना अपने पास हो गई है। अब यदि साइनाइड की अपन बात करते हैं, इसके अंदर यदि सिग्मा और पाई बनेगी तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 तो होंगे पाई और 1 होगा सिग्मा, यानी 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और 9, 9 तो हो गए इसके अंदर सिग्मा, 2 1 सिग्मा 2 पाई, यानी 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9, यानी डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो 9 ही इसके अंदर हो गए पाई। आगे समझ में, साइनाइड के अंदर सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके अंदर कितने हो गए, 3 डबल, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है कितने, 4, तो 4 ट्रिपल बॉन्डों के अंदर 4 तो सिग्मा होंगे और 8 क्या होंगे, पाई होंगे, और 1 डबल बॉन्ड है यानी कि 1 सिग्मा और 1 पाई होंगे, यानी 9 सिग्मा 9 पाई। समझ में आई मेरे भाई, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये करके एक बार नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो पर बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो एल्डिहाइड था, यदि अपन उसको तनु अमल के अंदर, तनु OH माध्यम के अंदर रखा जाता है, एल्डिहाइड को तनु OH माध्यम दिया जाता है, रखा जाता है, तथा जो उत्पाद देने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें अपन को क्या करना है, उसमें सिग्मा व पाई बंध की संख्या ज्ञात करनी है, किसी की पाई बंध व सिग्मा, और सिग्मा व पाई बंध की संख्या अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। आप इसको देखो, 1 मिनट क्वेश्चन को देखो। सिग्मा और पाई बंध की संख्या अपन को क्या ज्ञात करनी है, सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करनी है। अब सिग्मा और पाई बंध की संख्या अपन को यदि ज्ञात करनी है तो पहली बात तो अपन को इसका उत्पाद प्राप्त होना, उत्पाद का मतलब पता होना जरूरी है। उत्पाद यदि अपन को पता होगा तो ही अपन उसके अंदर सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो इसको बोलते हैं, जो ये होता है एल्डोल संघनन। क्या होता है, जब एल्डिहाइड को तनु OH माध्यम में रखा जाता है तो एल्डोल संघनन होता है, यानी कि 2 एल्डिहाइड क्या करते हैं, अभिक्रिया करता है। क्या 2 एल्डिहाइड क्या करते हैं, 2 एल्डिहाइडों के मध्य अभिक्रिया होती है, उसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन कहा जाता है। अब इसके अंदर से हुआ क्या, इसके अंदर से देखो, ये डबल बॉन्ड तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा।
तो आगे जो अपनी स्ट्रक्चर होगी वो इस प्रकार से बन जाएगी CH3COH, इधर अपना ये हाइड्रोजन रहेगा, ये कार्बन की संयोजकता 4 हो रही है, इधर CH2 ही है, C डबल बंद O और यहाँ पे है। अब इसका क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास नहीं होगा, इसके अंदर से होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो OH समूह तो इसके पास पहले से है, क्या है, OH समूह है, ये अपने OH समूह रख रहा है, और OH समूह क्या करेगा, OH समूह यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, यानी कि यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ जाएगा, जल क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और जो अपनी अगली स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है CH3CH डबल बॉन्ड CHCO और OH। और अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले अपने ये संरचना बनाई थी, तो इसको अपन क्या बोल रहे थे, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्या बोल रहे थे, क्रोटोन एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। क्या किया इसके अंदर, देखो सबसे पहले अपन को पहले उत्पाद प्राप्त होगा, तो ये अपन सिग्मा और पाइबंद की संख्या अपन इसके अंदर बता सकते हैं। तो क्या होगा, जो एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइडों के अंदर क्या हुआ, एल्डोन संघनन हुआ, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे चला गया, और जो O है, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, OH बन गया, ये डबल, ये इधर चला गया सिंगल बॉन्ड, इसके कार्बन के साथ मध्य में बन गया। अब क्या करेगा, यहाँ से OH क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकालेगा और जल बाहर निकाल देगा, और क्या बन जाएगा, ये संरचना बन जाएगी, इसको बोलता है क्रोटोन एल्डिहाइड। अब इसी के अंदर क्रोटोन एल्डिहाइड के अंदर अपन को सिग्मा और पाइबंद की संख्या बतानी है। तो देखो सिग्मा कितने हो गए, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 तो हो गए इसके अंदर सिग्मा। और पाइबंद कितने हो गए, 1 और 2 डबल बॉन्ड बन रहा है, 2 इसके अंदर हो गए पाई, लेकिन 10 तो हो गए सिग्मा और 2 कितने हो गए पाई, 10 सिग्मा और 2 पाई इसके अंदर बन रहे हैं, 10 सिग्मा और 2 पाई इसके अंदर बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, ओके। अब आप इसके स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब देखो जो एनसीईआरटी अपनी बुक है, एनसीईआरटी के अंदर जो अपनी एक किताब है, उसके अंदर जो उदाहरण नंबर 12.1 है, कौन सा नंबर, उदाहरण नंबर 12.1, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ, ठीक है, आ रही है समझ में, ठीक है जी। अब जो एनसीईआरटी अपनी बुक है, एनसीईआरटी के अंदर जो अपनी बुक है, उसके अंदर जो उदाहरण नंबर 12.1, उदाहरण नंबर जो 12.1 दे रखा है, उसके अंदर बता रखा है निम्नलिखित अणुओं में से, क्वेश्चन है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा और पाइबंद की संख्या ज्ञात करनी है, बंध की संख्या ज्ञात करनी, सिग्मा और पाइबंद की संख्या पर वो ज्ञात करनी है। तथा जो पहला दे रखा है वो इसके अंदर दे रखा है H कार्बन, ये अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है, तथा इसी के साथ यह डबल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन ठीक है जुड़ा हुआ है। फिर क्या करेगा, वो फिर से एक कार्बन दे रखा है और हाइड्रोजन उसके साथ जोड़ रखा है, और लास्ट में क्या डबल बॉन्ड बना के क्या कर रहा है CH, और लास्ट में दे रखा है CH2। पहले तो अपन इसकी वो क्या देख लेते हैं, वैलेंसी देख लेते हैं, 1 2 3 4 बना रहा है, 1 2, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या कर रखा है इसने, यानी इधर हाइड्रोजन को हटा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके अंदर ये इसने क्या दे रखा, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड 3 हो गए, इसका क्या 2 3 4 हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए, और इसका क्या है CH3 दे रखा है, तभी तो इसका बैलेंस से CH3 हो जाएगा। अब इसके अंदर सिग्मा और पाइबंद की अपन संख्या आराम से बता सकते हैं। तो देखो एक सिग्मा 2 पाई हो गया, 1 सिग्मा 1 पाई हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 3 7 है 3 10 तो हो गए इसके अंदर सिग्मा, 10 तो हो गए सिग्मा, पाइबंद 2 1 3 हो गए इसके अंदर पाइबंद। तो इसके अंदर अपने सिग्मा और पाइबंद की संख्या ज्ञात कर ली है, किसकी, सिग्मा और पाइबंद की संख्या अपन ने इसके अंदर ज्ञात कर ली है। पाइबंद की संख्या 2 1 3, हाँ 3 सिग्मा हो गए, ठीक है। अगला जो इसी के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है वो है
जो दूसरा दे रखा है वो इसके अंदर दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर अपने ये स्ट्रक्चर देखी थी CH और इसके अंदर दे रखी है CH3। इसके अंदर अपन को सिग्मा और पाई बंद की संख्या पता नहीं है, तो पहले अपन इसको देख लेते हैं। ये जो है वो इस प्रकार की है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है और फिर हाइड्रोजन है। यानी अब देखो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो इसके अंदर हो गई सिग्मा। पाई बंद कितने हो गए 1 और 2, 2 इसके अंदर हो गए पाई। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया मेरा भाई, अपना क्वेश्चन ये हो गया है। आई समझ में? 9 क्या हो गया, 9 तो हो गए सिग्मा और 2 हो गए इसके अंदर पाई। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं अपन। अब इसी के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है अपन को, जो अभ्यास के अंदर चलते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जाम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो अभ्यास की क्वेश्चन है, अभ्यास क्वेश्चन, उसी का जो उदाहरण नंबर है, अभ्यास जो क्वेश्चन है उसी का, एनसीईआरटी का जो अभ्यास है उसी का जो 12.2 का क्वेश्चन है, उसके अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है अपन को C6H6 व्यंजन के अंदर सिग्मा बंद और पाई बंद की संख्या, सिग्मा व पाई बंद की संख्या, सिग्मा पाई बंद की संख्या अपन को क्या ज्ञात करनी है। सिग्मा पाई बंद की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सिग्मा व पाई बंद की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो पहला इसके अंदर दे रखा है वो देखो, वो दे रखा है C6H12 साइक्लोहेक्सेन। जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा है CH2Cl2 दे रखा है। अगला दे रखा है अपन को जो तीसरे नंबर का जो दे रखा है वो दे रखा है अपन को एलिलीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। और जो फोर्थ नंबर का जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है CH3। इसके अंदर दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है CH3NO2, CH3 क्या दे रखा है CH3NO2। तो पहले अपन ये देख लेते हैं। तो देखो कार्बन, ये अपन क्या होता है साइक्लोहेक्सेन, इसको बोलते हैं C6H12। किसका फॉर्मूला, साइक्लोहेक्सेन का। व्यंजन के समान होता है, पर इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। एक कार्बन से कितने के हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। और जब 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए होंगे तो उसके अंदर सिग्मा कितने होंगे, दोनों ही सिग्मा होंगे, पाईबंद एक भी नहीं होगा। यानी कि यदि अपन बात करें सिग्मा और पाईबंद की संख्या तो लिख सकते हैं कितनी, यहाँ से देखिए स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6, तो वल्ले के अंदर सिग्मा हो गई, 12 इधर जुड़े हुए, यानी कि 18 यहाँ हो गई सिग्मा। पाईबंद की संख्या कुछ भी नहीं होगी। इसी प्रकार इस दूसरे के अंदर देखो, इसकी स्ट्रक्चर यदि अपन बनाए हाइड्रोजन, इधर क्या जोड़ देंगे Cl और इधर जोड़ देंगे Cl, तो सिग्मा 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 और सिग्मा, इसके अंदर 4 सिग्मा हो गए, पाई की संख्या 0 हो गई। इसी प्रकार तीसरे एग्जाम्पल की यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, एक सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया। और यदि देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, कार्बन इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। उसी प्रकार इसको भी इस प्रकार लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी और तो कुछ है नहीं। ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, यानी सिग्मा बंदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गई सिग्मा, और पाई कितने हो गए, 1 और 2 हो गई पाई बंद की संख्या। जो लास्ट वाला है उसकी अपन यदि बात करें, हाइड्रोजन की होगी, हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर क्या हो गया NO2 है, तो ऑक्सीजन पहले, फिर क्या गया नाइट्रोजन आ गया, और फिर क्या गया डबल बॉन्ड, डबल के साथ क्या हो गया 3 नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिए, एक ऑक्सीजन इधर आ गया। अब देखो सिग्मा आ गया, सिग्मा आ गया, सिग्मा आ गया, सिग्मा आ गया, सिग्मा हो गया, पाई हो गया, सिग्मा हो गया। यानी कि देखो अब इसके अंदर सिग्मा बंद की संख्या कितने हैं, 4 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो हो गई सिग्मा, 1 हो गई, 2